जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर, बगरू और बिंदायका में आयकर छापेमारी जारी है। एआरएल समूह और इसके संचालक साथ ही सहयोगियों के 11 ठिकानों पर यह छापेमारी जारी है और उत्तर भारत का सबसे बड़े एबेस्ट उत्पादक है एआरएल समूह। इस समूह के करीब 600 से अधिक डीलर्स पूरे देश भर में हैं। गर्मी रोधक माने जाते हैं बेस्ट उत्पाद, जहां सीमेंट की नालीदार छतें और पाइप उत्पादन कर भवन निर्माण से भी समूह जुड़ा है। अक्षत ब्रांड के नाम से समूह की आवासीय परियोजनाएं भी है। जयपुर में कारोता, सी स्कीम, बड़ी पार्क और बापूनगर में ये कार्रवाई जारी है। ऐसे में नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन और प्रमोद जैन, साथ ही पदमचंद जैन और जुगल भनोट बताए जा रहे हैं करदाताओं के नाम। लेकिन शुरुआती दर्जे में जब छापेमारी हुई तो आयकर छापेमारी में बड़ी सफलता की भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में छापेमारी में निवेश, दस्तावेज, नकदी और ज्वेलरी पकड़े जाने की सूचना है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा इस पर कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, जयपुर में इनकम टैक्स की बड़ी रेड और खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं अभी, और क्या जानकारी सामने आई है, क्योंकि 11 ठिकानों पर तो छापेमारी अभी भी जारी है। विमल जी, बिल्कुल सही कहा जयती जी आपने। इस समय 11 ठिकानों पर आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा आयकर छापेमारी और सर्वे की कार्रवाई कर रही है। इस समय हम बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, जहाँ ये जो एआरएल समूह की कंपनी एआरएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जो फैक्ट्री है, हम उस फैक्ट्री में हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा वो ज़रा नज़ारा दिखाए। ये बड़ी एक विशालकाय फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर क्वाड सरफेस का नाम से, स्पेक्टा के नाम से ये लोग यहाँ पे क्वाड सरफेस का उत्पादन करते हैं। ये माना जा रहा है कि ये जो एस्बेस्टोस जो शीट्स वगैरह बनाते हैं, ये शीट्स हीट से बचाव करती है और हीट प्रोटेक्शन के काम में आती है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी के बारे में आयकर अधिकारियों के पास में इस तरह की सूचनाएं थी कि ये जो पर्याप्त आयकर का भुगतान नहीं करती है। इस आधार के ऊपर आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने यहाँ पे छापेमारी कार्रवाई की है। आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास छापेमारी कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और ये कार्रवाई इस समय भी निरंतर जारी है। हमने कुछ चित्र दर्शकों को भेजे देखने के लिए उपलब्ध कराए थे, जिसमें से जैसे इनकम टैक्स अधिकारियों की गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ से हो रहा है। इसके अलावा अंदर फैक्ट्री का अगर हाल देखा जाए तो हम लोग फैक्ट्री के अंदर जाने में भी सफल रहे और वहाँ पे भी देखा कि कामकाज में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन इसका जो ऑफिस है, उस ऑफिस में आयकर अधिकारियों ने अपना शिकंजा कसा हुआ है और आयकर अधिकारी इस समय वहाँ पे जो ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनकी जांच कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इस आयकर छापेमारी की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा होगा। ये भी बताया जा रहा है कि एआरएल जो ग्रुप है वो सीमेंट की जो नालीदार चदरें होती है उसके उत्पादन के साथ साथ सीमेंट की जो नालियाँ होती हैं उसके उत्पादन से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अक्षत ग्रुप के नाम से एआरएल ग्रुप है, इसका आवासीय परियोजनाओं में भी सक्रिय है। बताया जा रहा है कि इस अक्षत ग्रुप के कानोता में प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं वहाँ पे भी मतलब कार्रवाई चल रही है। और जैसे कि दर्शक देख सकते हैं, अभी जैसे फैक्ट्री में जो कामकाज हो रहा है वो कामकाज मतलब रूटीन सा कामकाज हो रहा है। लेबर्स अंदर से बाहर आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जो रूटीन कामकाज है उसके अंदर आयकर अधिकारियों ने किसी तरह की कोई बंदिश नहीं लगाई है। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि वो एक नज़ारा इसकी पार्किंग का भी दिखाए। जैसे पार्किंग में भी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पे दुपहिया वाहन खड़े हुए हैं, जो इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि आयकर छापेमारी के बावजूद यहाँ कामकाज में किसी तरह के कोई अवरोध पैदा नहीं हुआ है। और बड़ी संख्या में जो ये दुपहिया वाहन दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि जो भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनकी आवाजाही पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध आयकर अधिकारियों ने नहीं लगाया। मेरे को जो जानकारी मिली है उसके अंदर ये भी है कि ये जो अक्षत के नाम से जो एआरएल ग्रुप है, ये अपनी आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। करीब 6 प्रोजेक्ट इसके अक्षत ग्रुप के जयपुर में और जयपुर के आसपास चल रहे हैं, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट पे इस समय आयकर अधिकारी जांच के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बड़ी चर्चाएं थी कि जो अक्षत ग्रुप है, इस ग्रुप ने जो बिरला सभागार है, बिरला सभागार के सामने होटल हवेली है, उसमें भी कोई एक जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी की थी। हालांकि इस छापेमारी से का उस जॉइंट प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये एक ताज़ा सूचना जो दर्शकों को मैं देना चाहूँगा वो ये मिली है। अभी जो आयकर सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है उसके अनुसार ये है कि आयकर छापेमारी की कार्रवाई में आयकर अधिकारियों के हाथ निवेश से संबंधित बड़े दस्तावेज मिले हैं, कुछ ज्वेलरी भी मिली है, कुछ नकदी भी मिली है। इसका लेखा पुस्तिकाओं से मिलान किया जाएगा।
बगरू में इस ग्रुप की 2 फैक्ट्रियां बताई जा रही है। एक फैक्ट्री मेरे जस्ट पीछे है जहां अभी मैं खड़ा हूं, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में। इसके अलावा एक फैक्ट्री और है जो इसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम, वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है। इसके अलावा कुछ जो बनी पार्क एरिया है, उस बनी पार्क एरिया में इस ग्रुप के जो संचालक हैं, उन संचालकों के आवास बताए जा रहे हैं जहाँ पर इस समय आयकर अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद है। जी बिल्कुल विमल जी, लेकिन क्योंकि अब कर चोरी की शिकायत के बाद भी ये कार्रवाई हुई है और कई घंटों से अब कार्रवाई चल रही है जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं, तो जो प्रमुख दस्तावेज हैं या फिर जो डेटा है उसे तो अन्वेषण शाखा ने अब तक जब्त भी कर लिया होगा। क्या मानकर चले, क्योंकि जो पिछली कार्रवाई हुई जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में ज्वेलर समूह पे और उसके बाद जोशी समूह पे, उस कार्रवाई से इतर अगर इस कार्रवाई को देखते हैं तो कर चोरी की शिकायत कैसे लगी और उसके बाद में अन्वेषण शाखा का क्या आगे रुख रहेगा इसमें? देखिए, जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है, पहली बात तो ये जेकेजे समूह और जोशी समूह के जो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई को इस कार्रवाई से जोड़ना मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ये नहीं बताया जा सकता है कि ये दोनों कार्रवाइयों में आपस में कोई समानता या इनका आपस में कोई लिंक है। लेकिन ये बात जरूर है कि आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा जो लोकसभा चुनावों के कारण से काफ़ी समय से शांत बैठी थी, राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही ये शाखा वापस सक्रिय हो गई है। अभी जो पिछली कार्रवाई जिसमें 709 करोड़ रुपए के आसपास की काली कमाई का खुलासा करने का आयकर अधिकारियों ने दावा किया था, उसके तुरंत बाद में करीब 10 दिन बाद में ही ये कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। इसका अर्थ यही लगाया जा सकता है कि आयकर विभाग के अधिकारी जो लोकसभा चुनाव के दौरान का जो लीन पीरियड था शांति का जो पीरियड था, उस शांति के पीरियड में तैयारी करते रहे और जैसे ही वो चुनाव से फ्री हो उसके बाद उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जहाँ तक आज की कार्रवाई की बात करें, आज की कार्रवाई में भी उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें भी करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा होगा। जी ठीक है विमल जी, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि जरूरी है जानना कि आखिरकार चल क्या रहा है। शुक्रिया आपका।